मैं संजीत वर्मा जाप 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का समूचे चैप्टर का चौथा वीडियो, जिसमें देखिए हम लोग को ये पढ़ना है सम समूचे अथवा समान समूचे। सम समूचे अथवा समान समूचे, इसका सिंपल परिभाषा ये बदला सकते हैं कि ऐसा समूचे जिसमें A का प्रत्येक अवयव B में हो तथा B का प्रत्येक अवयव A में हो, तो इस प्रकार के समूचे को हम लोग समान समूचे के नाम से जानते हैं। इसका नाम ही है समान समूचे। जैसे मान लें कि दो आपका समूचे दिया है, एक समूचे A दिया है और दूसरा समूचे B दिया है, तो A का प्रत्येक अवयव B में होगा और B का प्रत्येक अवयव A में होगा। तो इस प्रकार के जो समूचे होंगे उसको एक शब्दों में हम समान समूचे के नाम से जानेंगे। इक्वल सेट कहेंगे इसको। देखिए यहां पर लिखा भी गया है कि दो समूचे A एवं B समान कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में, A का प्रत्येक अवयव B में तथा B का प्रत्येक अवयव A में है। तो इस प्रकार के समूचे को हम एक शब्दों में समान समूचे के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बतला दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक समूचे आपका A है, जिसमें आप 1 2 3 4 और 5 लिखे हैं। दूसरा समूचे आपका B है, जिसमें आपका यहाँ पर 3 2 1 4 और 5 है। तो देखिए ये दोनों समूचे ऐसा है कि A का प्रत्येक अवयव B में भी है और B का प्रत्येक अवयव A में भी है, यानी कि दोनों समूचे यहाँ पर आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब समूचे बराबर होंगे तो उसी को एक शब्दों में हम समान समूचे के नाम से जानेंगे अथवा सम समूचे बोलेंगे इसको। उसी क्रम में देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हम लोग का देखिए यहाँ पर उप समूचे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं जी? सबसेट कहते हैं। इसमें देखिए आपका दिया गया है, इसमें यह भी कह रहा है कि यदि दो समूचे A एवं B इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव B में है, तो A को B का उप समूचे कहते हैं, सबसेट कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ देता है कि उप समूचे क्या होता है, सबसेट क्या होता है, तो आपको बतलाना है कि यदि दो समूचे A एवं B इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव B में है, तो A को B का उप समूचे कहते हैं। तो A का B का क्या कहते हैं जी? उप समूचे कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये हो गया आपका, यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए आपका हो गया A का समूचे दिया है A B C D E दिया गया है, और उसके बाद B का समूचे दिया गया है आपका क्या जी? B C और D और आपका E दिया गया है ना जी। B C D E और यहां पर लिख देते हैं कामा करके F कर देते हैं। इसमें से हम क्या कर देते हैं? E को हटा देते हैं। A B C D, यहाँ पर B C D E F दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर A B C D है, B C D यहाँ पर आगे लिख देते हैं A। देखिए यहाँ पर हमने दो समूचे लिखा है। एक समूचे लिखा हमने A B C D और दूसरा समूचे आपका ये है A B C D E F। तो देखिए यहाँ पर उप समूचे में क्या कर रहा है कि यदि दो समूचे A एवं B इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव B में है, तो A को ही हम B का उप समूचे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर A का प्रत्येक अवयव B में है, यहाँ पर A है तो इसमें B है, इसमें B है तो इसमें भी B है, इसमें C है तो इसमें भी C है, इसमें D है तो इसमें भी D है। अब इसमें E और F अलग है, तो इससे कोई आपको मतलब नहीं रखना है। इसमें यह देखना है कि A का प्रत्येक अवयव B में है, तो A को ही हम B का क्या बोलते हैं? उप समूचे बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है पहले पॉइंट में कि यदि समूचे A
समुच्चय बी का उप समुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से ए सबसेट इक्वल बी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी? इसको पढ़ते हैं ए सबसेट इक्वल बी पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है तो इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखते हैं ए नॉट सबसेट इक्वल बी लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिया गया, जो कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर ए बी सी डी सबसेट इक्वल बी सी डी ए दिया है, यानी कि देखिए ए का प्रत्येक अवयव आपका बी में है। तो जब ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को हम बी का क्या कहेंगे जी? सबसेट बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ दिया है, नॉट सबसेट इक्वल दिया है आपका ए बी डी सी। देखिए ए का प्रत्येक अवयव आपका बी में नहीं है, तो जब ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है तो इसको आप क्या बोलेंगे कि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। उसी क्रम में देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला हम लोग का दूसरा नंबर टॉपिक है उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदि दो समुच्चय ए, देखिए इसमें बताएंगे उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय में कि यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है कि ए सबसेट इक्वल बी तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है कि जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा दिया गया है, कह रहा है कि यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है कि ए सबसेट इक्वल बी। ए सबसेट इक्वल बी का मतलब क्या होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा तो ए को ही हम बी का उपसमुच्चय बोलेंगे, तब उस कंडीशन में ए सबसेट इक्वल बी होगा। तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है कि जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हो गया ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी दिया है। और देखिए अब यहाँ पर देखिए ये ए का समुच्चय हो गया और ये बी का समुच्चय हो गया, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है, लेकिन बी में एक अवयव ऐसा भी है जो आपका ए में नहीं है, तब उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे ए को बी का उचित उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे, और बी को हम क्या ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे। इस प्रकार से उसके बाद देखिए इसके नीचे नोट में लिखा गया है कि उप समुच्चयों की कुल संख्या इक्वल टू होता है 2 के पावर n। ये आपको याद रखना है, आपके प्रश्नावली के सवाल को हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है समष्टि समुच्चय। इसमें हम लोग ये बतलाएंगे कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय है तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय अथवा सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और समष्टि समुच्चय को हम लोग कैपिटल यू अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई समुच्चय दिया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका ए ई आई ओ यू होगा, ये एक प्रकार का क्या होगा जी, समष्टि समुच्चय होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है एग्जाम्पल में कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, मझोला क्वेश्चन लिखा गया ए बी सी डी डाटा डॉट एक्स वाई जेड सौरों के समुच्चय ए ई आई ओ यू के लिए समष्टि समुच्चय होगा। जैसे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर आते हैं ए ई आई ओ यू ए बी सी डी सब आते हैं आपके, माने ए से लेकर जेड तक सभी आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जब ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर है, तो उन अक्षरों में जो आपका ए ई आई ओ यू है, ये एक प्रकार का क्या है, समष्टि समुच्चय। उसी प्रकार से देखिए
उसी प्रकार से अगला टॉपिक है घात समुच्चय। पावर सेट क्या होता है हम लोग जानेंगे। इसमें लिखा गया है कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। और ये घात समुच्चय को हम लोग पी ए अक्षरों के द्वारा ही क्या करते हैं जी, प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया एग्जाम्पल में कि यदि ए का समुच्चय दिया है 1 2 3 मझोला कोष्ठक के अंदर है तो ए के उप समुच्चय निम्नलिखित है। ए के उप समुच्चय क्या होगा जी, जैसे आपके मझोला ए का उप समुच्चय होगा जैसे मझोला, जैसे 1 2 3 दिया है ना, इसको मझोला कोष्ठक के अंदर 1 भी लिख सकते हैं, कामा मझोला कोष्ठक के अंदर 2 भी लिख सकते हैं, कामा मझोला कोष्ठक के अंदर 3 भी लिख सकते हैं, कामा फिर मझोला कोष्ठक के अंदर 1 कामा 2 भी लिख सकते हैं, फिर कामा मझोला कोष्ठक के अंदर 2 कामा 3 भी लिख सकते हैं, फिर आप मझोला कोष्ठक के अंदर 1 कामा 3 भी लिख सकते हैं, और एक लास्ट में आपको क्या होगा जी, 5 होगा। तो देखिए इसको हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन इसी का अगर घात समुच्चय निकालेंगे हम, अगर इसी का हम घात समुच्चय निकाले पी ए, तब क्या होगा जी, अब बड़ा मझोला कोष्ठक रहेगा और इस मझोला कोष्ठक के अंदर ये सभी लिखे जाएंगे। मझोला कोष्ठक में 1 कामा मझोला कोष्ठक में 2 कामा फिर मझोला कोष्ठक में 3 कामा फिर मझोला कोष्ठक में 1 कामा 2 फिर आपका मझोला कोष्ठक में 2 कामा 3 फिर आपके मझोले कोष्ठक में आपका क्या हो जाएगा जी, 2 कामा 3 हो गया। अब आपका हो जाएगा 1 कामा 3 चाहे 3 कामा 1 लिख सकते हैं मझोला कोष्ठक में। उसके बाद आप लिखोगे क्या जी, मझोला कोष्ठक के अंदर 1 कामा 2 कामा 3 और बड़ा वाला मझोला कोष्ठक लगा दोगे। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी मझोला कोष्ठक के अंदर 1 कामा 2 कामा 3 लिखकर और कामा लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं 5। तो इस प्रकार से ये जो लिखा गया है ये आपका क्या होगा जी, घात समुच्चय होगा। इसी क्रम में देखिए यहाँ पर एक हमने सूत्र भी लिखा है नोट में कि एन अवयवों वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है, तो 2 के पावर n-2 होता है। इस प्रकार अब अगले वीडियो में हम लोग लेंगे प्रश्नावली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।